मणिशंकर अय्यर के बयान से फिर मचा बवाल। मणिशंकर अय्यर ने राजीव गांधी की शैक्षणिक योग्यता पर उठाए सवाल। हरीश रावत ने मणिशंकर अय्यर को बताया निराश व्यक्ति। जी हां, अपने कामों से कम अपने बयानों से ज्यादा चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा है जिसको लेकर वह चर्चा में आ गए हैं। मणिशंकर अय्यर की ओर से इस बार टिप्पणी विपक्ष के किसी नेता पर नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के नेता राजीव गांधी पर की गई है। अय्यर ने राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर आश्चर्य जताया है। उन्होंने राजीव गांधी की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि उनके प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें आश्चर्य हुआ। आपको सुनकर थोड़ा ताज्जुब जरूर होगा कि कोई कांग्रेस का नेता खुद राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने कुछ ऐसा ही किया है। एक इंटरव्यू में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि राजीव गांधी एयरलाइन पायलट थे, वे कैम्ब्रिज में 2 बार फेल हुए थे। अय्यर ने आगे कहा कि कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी सभी को पास करने की कोशिश करती है। वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रखना चाहती है, फिर भी राजीव गांधी फेल हो गए। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी लंदन के इंपीरियल कॉलेज में भी फेल हुए थे। अय्यर ने सवाल उठाया कि ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। ये सवाल मणिशंकर अय्यर एक इंटरव्यू के दौरान उठा रहे थे, जिसका वीडियो बीजेपी के नेता अमित वाल्मीकि ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी पर मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता जो निराश व्यक्ति है। मैं राजीव गांधी जी को जानता था, जिन्होंने देश को आधुनिक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए ठोस कदम उठाए। मैं कुंठित मानसिकता वाले फ्रस्ट्रेटेड लोगों जो किन्हीं अपने कारणों से ही निराश हैं, मैं ऐसे लोगों की कई बातों पर टिप्पणी नहीं करता। मैं एक बात उन राजीव गांधी जी को जानता हूं जिन्होंने इस देश को आधुनिक दृष्टिकोण दिया, जिन्होंने हमारे पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए जो गांधी की धारणा थी पंचायती राज के, और उसको वास्तविकता के धरातल पर उतारा और SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। एक नया ग्रामीण भारत बना। जिन्होंने 18 साल के युवा पर विश्वास व्यक्त किया और उनसे कहा कि भारत निर्माण के भागीदार बनो और उनको वोट का अधिकार दिया। जिन्होंने इस देश को एक आधुनिक दृष्टि दी, कंप्यूटर, और कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर के युग में लेकर के गए, एक आधुनिक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने आधुनिक तकनीक के साथ हमारा जबरदस्त साक्षात्कार करवाया। और मैं तो ये कहता हूं कि उदारीकरण का, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की दिशा में भी उनके समय में कदम उठाए गए, मजबूत कदम उठाए गए। ये दुर्भाग्य था कि पार्टी का एक हिस्सा आखिर में उनके साथ खड़ा नहीं हो पाया, नहीं तो देश का इतिहास कुछ और होता। ये उस हिस्से की गद्दारी थी कि जो राजीव गांधी का व्यस्त था वो इस देश नहीं देख पाया। और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने विपक्ष का नेता किस तरीके से पूरी व्यवस्था का संचालन कर सकता है, उनके भाषणों को देखिए जो उन्होंने लोकसभा में दिए, वो अद्भुत भाषण है। आज भी मैं समझता हूँ लीडर अपोजिशन के लिए वो मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो मैं उन राजीव गांधी जी को जानता हूँ। मैं एक पथभ्रष्ट हुए, फ्रस्ट्रेटेड, निराश व्यक्ति क्या कह रहा है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। आप कह रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड है मणिशंकर अय्यर, आपकी पार्टी के नेता हैं, आपको लगता है कि इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए? मैं किसी का नाम लेकर के नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसी बातें केवल कुंठित मानसिकता का व्यक्ति कह सकता है। जिस व्यक्ति ने आपको पूरे राजनीतिक सिस्टम के साथ आपका साक्षात्कार करवाया, आपकी पहचान करवाई, आप उस व्यक्ति के लिए इस तरीके की धारणा रखते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब मणिशंकर अय्यर ने अपने बयानों से विवाद खड़ा किया हो। वे पहले भी कई बार अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए चर्चा में रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी से कांग्रेस पार्टी को भी किरकिरी हो रही है। कई लोग इसे पार्टी के लिए नुकसानदेह मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा अब देखना होगा कि कांग्रेस मामले में क्या रुख अपनाती है। क्या पार्टी अय्यर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या फिर उनके बयान से खुद को अलग कर लेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।